अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दरूद पाक। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम शाकान रसूल, गुलामान असहाब रसूल और वाबस्तगान दामान आले रसूल, ग्राम ये मर्तबत गुलशन शेखुल आलम की वजद अंगेज निगहतों और बिलखसूस सदर महफल, मीज़बान महफल, रौनक महफल और जान महफल, जानशीन शेखुल आलम, मेरे बहुत ही मोहब्बत करने वाले भाई हज़रत अल्लामा पीर डॉक्टर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी साहिब, मरकज़ी सज्जादा नशीन दरबार गौहरबार नियारियाँ शरीफ और चांसलर मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी नियारियाँ शरीफ, मैं आप तमाम अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम पेश करता हूँ। बुजुर्गाने नियारियाँ शरीफ के उर्स की ये खूबसूरत तकरीब, जहाँ नियारियाँ शरीफ में उनके मेज़ारात के कुर्ब में इनकाद पजीर होती है, उसी तरह आज ये चक बेली खान रैका मेरा में इनकाद पजीर है। फ़कीर जिधर से गुजर जाए, जहाँ ठहर जाए, जहाँ बैठ जाए, वो अपनी बहार छोड़ के जाया करता है, अपनी महक छोड़ के जाया करता है। खानका, मैं मौजू की तरफ भी आ रहा हूँ, वक्त का भी मुझे एहसास है। खानका किसी मखसूस मकान का नाम नहीं और खानका किसी मखसूस मकाम का नाम भी नहीं। खानका अल्लाह के वली के उस डेरे को कहा जाता है जिसमें बैठ के वो लोगों का रुजू अल्लाह की जानिब करवाता है। फकीर किसी दरख्त के साए तले बैठ जाए, वो दरख्त खानका कहलाता है। फकीर किसी पहाड़ की चोटी पे बैठ जाए, वो चोटी खानका कहलाती है। फकीर किसी गार के अंदर बैठ जाए, वो गार खानका कहलाती है। फकीर किसी मस्जिद के पड़ोस में बैठ जाए, वो मस्जिद का पड़ोस खानका कहलाता है। और फकीर किसी साहिब दिल के मिजार के कुर्ब में आबाद हो जाए, वो मिजार का कुर्ब और जबार वो खानका कहलाता है। इसलिए जैसे हजरत नियारियाँ शरीफ में तशरीफ फरमा हुए, नियारियाँ शरीफ खानका है और आज चक बेली खान में रौनक अफरोज हैं, तो ये चक बेली खान का इलाका खानका है। मेरे दोस्तों, उर्स बुजुर्गाने नियारियाँ शरीफ की इस तकरीब में चंद जुमले मोहब्बत की अर्ज करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि हमें बताया जाता है मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, या अल्लाह मदद कह लो। अल्लाह के अलावा किसी और से कुर्ब और तल्लुक जोड़ना ये शिर्क है। और बाज जगहों में तो हम खानका वालों को सीधा सीधा मुशरिक कहा जाता है, लेकिन यकीन मानना खानका नशीन मुशरिक नहीं। मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब ने कहा था, खानका नशीन बिदअत ही नहीं बल्कि मुशरिक तो कुछ बहुत सारों के बाप नहीं तो दादे परदादे काफिरों से मुसलमान इन खानका नशीनों ने किए। सादात के अलावा या अलवी आमानों के अलावा
कोई भी खानदान हो, 2 पुश्त ऊपर जाओ, 3 4 जाओ, कहीं शजरा सिखों से मिलेगा, कहीं हिंदुओं से मिलेगा, कोई ना कोई नस्ब में बात होगी। यही थे वो दाता अली अजमेरी थे, वो ख्वाजा अजमेरी थे, वो मुजद्दद अल फिसानी थे, वो बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी थे, वो हजरत बाकी बिल्ला थे। इन्हीं पाक तीनत और पाक बाज हस्तियों ने लोगों को काफिरों से मोमिन किया है। हिंदुस्तान में अल्लाह का नबी कोई नहीं आया था तबलीग इस्लाम के लिए। शिर्क फैलाने वाली खानकाएं नहीं, बल्कि शिर्क को और कुफर को जड़ों से काट कर अल्लाह का झंडा बुलंद करने वाली ये खानकाएं हैं। दोस्तानी वकार मौलवी कहता है मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। मैं अहले मोहब्बत उलमा की बात नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान में बहुत सी जगहों पे अल्लाह ने या अय्युहन्नास कहकर खिताब फरमाया है, ए लोगो। पर ए गल लोगों वाली नहीं सी, आमा वाली गल नहीं सी, खासा वाली सी। यहां अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जे ईमान ले आए, मतलब असी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह दी वहदानियत दी भी गवाही दे दी, रसूलुल्लाह दी रिसालत दी भी दे दी, ते गल ते मुक गई ना। मौलवी के नजदीक बात खत्म होती है, अल्लाह के नजदीक बात खत्म नहीं होती। अल्लाह कहता है ईमान वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने वालों, मेरी वहदानियत और मेरे रसूल की रिसालत का इकरार और इजहार कर लेने वालों, मेरी वहदानियत और मेरे नबी की रिसालत की शहादत और गवाही देने वालों। कहानी इतने मुक्की नहीं, इत्तकुल्लाह, अगे टुरो, तकवा अख्तियार करो। अब मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी वो होता है जो शाराए हयात पे ऐसे चले, उसे हिल्लत हुर्मत की फिक्र हो, हलाल हो हराम में तमीज हो, अल्लाह का डर उसके अंदर हो, अल्लाह का खौफ हो, उसके महबूब का शौक हो, बुराई की तरफ वो जाए नहीं, अच्छाई को अपना के रखे और जिंदगी का एक एक लम्हा याद खुदा में और मोहब्बत मुस्तफा में डर डर के गुजारे कि एक लम्हा भी कहीं नाफरमानी में न गुजरे। हाजी भी हो, नमाजी भी हो, परहेजगार भी हो, मुस्तहबात की नवाफिल की अदायगी करने वाला भी हो। मुत्तकी हो गया भाई, मैं नेक हाजी नमाजी कारी हाफिज आलिम, मैं मुत्तकी मोमिन भी हाँ मुत्तकी भी हाँ। ते गानी मुक गई ना, मैं कामिल हो गया, अकमल हो गया, मुकम्मल हो गया। नहीं, मौलवी तो कहता है मैंने बस कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात अदा कर दी, काम मुकम्मल हो गया। मेरा अल्लाह कहता है कहानी मुकी नहीं। मोमिनो, तकवा अख्तियार करने के बाद किसी अच्छे से दोस्ती भी लगा लेना, किसी अच्छे से ताल्लुक भी उस्तवार कर लेना, सादिकीन के कुर्ब में बैठ जाना, उनसे गुलामी का रिश्ता उस्तवार कर लेना, उनसे प्यार का रिश्ता उस्तवार कर लेना। बात तब मुकम्मल होगी। उसने कहा चंगिया चंगिया नाल ला ले यारियां, चंगिया चंगिया नाल ला ले यारियां, फिर न्यारियां वाले दे मनन वाले हो, मुश्किल आसान हो संसारियां। दोस्ती अच्छी होगी, मामलात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे होंगे, मामलात अच्छे होंगे, संगत अच्छी होगी, मामलात अच्छे होंगे, रहनुमा अच्छा होगा, सीधे रास्ते पे चलोगे। ते पीर दा मतलब कोई बुत नहीं, पीर दा मतलब कोई बुत नहीं कि असी उसकी पूजा करनी। पीर का मतलब रहनुमा है, और रहनुमा वही होता है, राहबर वही होता है जिसको खुद रास्ते का पता हो। पीर नसीर साहब भी कहते सन, ते साडा भी यही कौल है कि पीर दा हर पुत्र पीर नहीं होता। पीर दे घर जम्मण ना पीर बनने वास्ते काफी नहीं, पीर का वो बेटा पीर होता है
जिसको खौफ खुदा भी हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा भी हो, अपने बाप की अमानतों का अमीन भी हो, अपने बाप की राहों का राही भी हो, शरीयत मुताहरा का पासबान भी हो, मोहब्बत रसूल के होके देने वाला भी हो और रसूलुल्लाह की तालीमात पे कारबंद भी हो। पीर का वो बेटा पीर होता है। आपको मुबारक हो कि आपको अल्लाह करीम ने पीर भी कमाल का अता फरमाया और पीर का जानशीन भी कमाल का अता फरमाया। मुझे खुशामद नहीं आती, मैं बड़े खुश्क मिजाज का आदमी हूं। अमूमन लोग मुझसे नाला रहते हैं, लेकिन मोहब्बत वाले मुझसे इतनी मोहब्बत करते मैं हमेशा उनका मशकूर रहता हूं। आस्ताने आलिया न्यारिया शरीफ की बहार भी पीर सुल्तानुल आरिफीन है और आस्ताने आलिया न्यारिया शरीफ का वकार भी पीर सुल्तानुल आरिफीन है। कोई एक अमानत जो इनके अजीम वालिद की जानिब से इनके सपुर्द हुई, हम तो मुहद्दब अदसा लगा के देखते रहे, कहीं भी उसमें खयानत नजर नहीं आई। मुहिय्यद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, दरगाह आलिया नियारिया शरीफ हो, पिंडी के इंतजामात हो, कश्मीर के इंतजामात हो, तमाम मामलात में आपका पीर रोजो शब अपने वालिद के मिशन की तकमील के लिए अपने दिन, अपनी रातें, सारा कुछ, अपना सुख चैन आप पे और अपने बाप के मिशन पे निसार कर रहा है। चंगिया चंगिया नाल लाले यारियां, मुश्किल आसान हुसन सारियां। एक बात कह के गुफ्तगू को समेट रहा हूं। जर्नल साहब ने तो अपने उस अंदाज में बात की, मैं तो जर्नल नहीं हूं ना, मुफ्ती साहब मुफ्ती हैं, मैं मुफ्तियों के कदमों में बैठा हूं, लेकिन मुफ्ती तो नहीं हूं ना, मैं फकीरों का बेटा हूं। एक बात कह के आपसे इजाजत चाह रहा हूं कि मोहब्बत में भी तौहीद का ख्याल रखा करें। हम मुजद्दिद अल-फिसानी के गुलाम हैं और हमारे पीर से बड़ा मवाहिद पीर कोई दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। हमारे पीर ने तौहीद का जो झंडा बुलंद किया है ना मुजद्दिद पाक ने, वो मैंने कहीं और नहीं देखा। वैसे हम सब की अजमत के कायल हैं, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं। आप भी मोहब्बत और अकीदत में तौहीद के कायल रह के अपने शेख के जानशीन से मोहब्बत करें, वफा करें, प्यार करें। अल्लाह हमारे इन मोहब्बतों के रिश्तों को सलामत रखे, खानकाए आलिया नियारिया शरीफ को सलामत रखे, हजरत शेखुल आलम के तमाम इदारे, उनके तमाम मामलात जो जो उन्होंने शुरू किए, अल्लाह करीम कभी इस जानिब खिज़ां का रुख न फरमाए, बल्कि बहारें इधर का मुकद्दर बनी रहे। सदा बहार रवे इस बागे, कदी खिज़ां ना आवे, सदा बहार रवे इस बागे, कदी खिज़ां ना आवे। पावन फैज़ हज़ारां ताईं, हर भुखा फल खावे, वमा अलैया इल्लल बलाग।